A very good morning to all of you. Students, as you all know that yesterday we have started the chapter number 4 linear equations in two variables, and in exercise 4.1 already we have done question number 1. Today from question number 2 I am going to start. Our question number 2 is of this exercise: express the following linear equations in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b, c in each case. Here we are observing that there are 8 parts. In all 8 parts, firstly, what we have to do in this question? We have to convert each equation in the standard form ax plus by plus c equals to 0. सारे इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ए बी सी की वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. ओके, तो आर फर्स्ट पार्ट इज इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार. माय स्टूडेंट्स, 9.35 we can shift on left side, then what becomes 2x प्लस 3y. जब प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 9.35 के ऊपर बार इक्वल्स टू 0, which is of the form ax plus by plus c equals to 0. किस फॉर्म की लिखी है ये, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म की लिखी है हेयर. और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x. इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट दैट इज b की वैल्यू 3 एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट c की वैल्यू माइनस के 9.35 के ऊपर पार. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सिमिलरली सेकेंड पार्ट, आर सेकेंड पार्ट इज x माइनस के y बाई 5 माइनस के 10 इक्वल्स टू 0. ऑलरेडी इट इज रिटन विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ऑलरेडी लिखी है इस फॉर्म की हेयर. यहाँ पर a की वैल्यू जिसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस के 1/5, y को छोड़कर जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है 1 होता है 1/5 विद माइनस साइन, एंड c की वैल्यू -10. सिमिलरली थर्ड पार्ट, व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, आर थर्ड इक्वेशन इज -2x प्लस 3y इक्वल टू 6. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर दोबारा से. वी कैन शिफ्ट 6 ऑन लेफ्ट साइड, देन दिस इक्वेशन इट कैन बी रिटन एज -2x प्लस 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म की है. हेयर a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -6. ओके माय स्टूडेंट्स, सिमिलरली इट फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इज x इक्वल्स टू 3y. तो दिस इक्वेशन वी कैन राइट x 3y को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है. अगेन दिस इक्वेशन इट कैन बी रिटन एज x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0. कांस्टेंट टर्म नहीं है, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. हेयर a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x 1, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -3 एंड c की वैल्यू 0. कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी. फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2x इक्वल्स टू माइनस के 5y. दिस इज द फिफ्थ पार्ट. अगेन -5y we can shift on left side, then this equation it can be written as 2x plus k 5y equals to 0. Again we are observing that what, ki constant term is not here, so this equation again we can write
2x प्लस के 5y प्लस के 0 इक्वल्स टू 0, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है ये, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हेयर a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, द वैल्यू ऑफ b कोफिशिएंट ऑफ y 5, and the value of c constant term is not here, which is 0, so value of c is 0. This is the answer. And sixth part of this question, part number 6 is 3x plus 2 equals to 0. Here we are observing that in this equation coefficient of y is not term of y is not here, so this equation we can write again 3x प्लस के 0 इंटू वाई प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, किस फॉर्म की लिखी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म की लिखी है. अगेन लिखेंगे आप लाइन यहाँ पर, और यहाँ पर हेयर a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट ही नहीं है, यहाँ पर y ही नहीं था, तो मल्टीप्लाई में क्या है b की वैल्यू 0 हो गई, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 2 है. अदर्स टू part number 7 and part number 8 you will complete in your homework. Okay students, now this exercise is over. In exercise 4.1 students, there are only two questions which we have done already. Now exercise 4.2 we are going to start our 4.2 exercise. Our question number 1 is, which one of the following option is true and why? For this equation y equal to 3x plus 5. There are three options in this question. Which one option is correct for this equation? We are observing that student, this is a linear equation in two variables. Variables are x and y. Which one option is correct? This equation has a unique solution. Unique solution मतलब केवल एक ही solution होगा इसका. Only two solution, केवल दो ही solution होंगे, और infinitely many solution, और बहुत सारे solution हो सकते हैं. तो this is the linear equation. You can learn as a objective question also कि every linear equation in two variable has many infinite solutions. Every linear equation in two variable has many infinite solution. So what you can write here as y equal to 3x plus 5, y equal to 3x plus 5 is a linear equation in two variables. In two variables, if we substitute many values of x, then we can get many solutions of y. इस इक्वेशन में x की वैल्यूज बहुत सारी रखी जा सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज रखी जा सकती हैं x की. जब इस इक्वेशन में x की इनफाइनाइट वैल्यू रखते जाएंगे तो y का आंसर आता जाएगा, तो y के आंसर भी कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे. तो इफ वी सब्स्टिट्यूट मैनी वैल्यूज ऑफ x देन वी कैन गेट मैनी सॉल्यूशंस ऑफ y. सो सिमिलरली अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी. सो a linear equation in two variables has infinitely many solutions. कितने solution होंगे, many infinitely. तो which one option is correct? Third one option is correct. So option third is correct. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड वाला. ओके स्टूडेंट्स, दोबारा समझ लीजिए. एक लीनियर इक्वेशन दे रखी थी और ये पता लगाना था कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे. दिस इज द
MCQ टाइप क्वेश्चन, यूनिक सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो वी कैन लर्न कि एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होंगे, मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 4 solution of each of the following equations. Equations are given, we have to find the 4 solutions for each equation. So for first part we are going to solve. Our first part is given equation 2x plus y equals to 7. This equation we can write easily. Here there is no coefficient of y, so easily we can find the value of y equal to 2x. We can shift on right side, then what it becomes, y equals to 7 minus k 2x. How many solution we have to find? We have to find the 4 solutions. So put, we know that every linear equation 2 variable has many infinite solution, but only in this question we have to find 4 solution only. तो put, एक बार क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए, इसमें y की वैल्यू क्या आ गई है, 7 माइनस के 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0, 0 7 माइनस 0 7। एक बार क्या पुट किया हमने, 1 पुट किया, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, 7 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 7 माइनस 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 5। एक बार पुट किया हमने, 2 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 7 माइनस के 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आया 3, और एक बार 3 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू 7 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 7 माइनस 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1। सो 4 सॉल्यूशंस आर, क्या क्या हो जाएंगे 4 सॉल्यूशन। फर्स्ट, हमेशा सॉल्यूशन के पहले किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन किस फॉर्म के होंगे, x इंटू वाई की फॉर्म के होंगे। पहले हमेशा x की वैल्यू रखी जाएगी, फिर हमेशा y की रखी जाएगी। तो पहले हमने x की जब वैल्यू 0 रखी तो y का आंसर क्या आया था 7, एक सोल्यूशन हुआ 0,7। दूसरा, जब x की वैल्यू हमने 1 रखी थी तो y की वैल्यू क्या आई 5 आई। जब एक बार हमने x की वैल्यू 2 रखी थी तो y की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी। एंड जब और एक बार x की वैल्यू हमने 3 रखी थी तो y की वैल्यू क्या आई थी 1। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन मीन्स दिस पर्टिकुलर एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू दिस इक्वेशन इट विल सेटिस्फाइड। अगर इस इक्वेशन की LHS में आप x की जगह 0 रख देंगे और y की जगह 7 रख देंगे इसमें, तो सॉल्व करके क्या आएगा आंसर 7 आएगा। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 सॉल्व करने जा रहे हैं इसी का सेकेंड पार्ट। पाई एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो सिमिलरली दोबारा से यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी 9 माइनस के पाई एक्स। फिर दोबारा से पुट करने जा रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द 4 सॉल्यूशन। तो पुट, एक बार हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या कि 9 माइनस के पाई इंटू 0 इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 0 0 और 9 माइनस 0 9। सेकेंड, एक बार x की वैल्यू क्या पुट की 1, y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस के पाई इंटू 1, पाई 1 जा पाई दैट इज़ 9 माइनस के पाई। एक बार x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 9 माइनस के पाई इंटू 2 दैट इज़ 9 माइनस के 2 पाई। एक बार हमने 3 पुट किया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस के पाई इंटू 3 इक्वल्स टू 9 माइनस के 3 पाई। यहाँ पर नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ y, जरूरी नहीं है कि आप y की वैल्यू पाई की वैल्यू पुट करें यहाँ पर। डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ पाई यू कैन गिव योर आंसर। Solution, 4 solution you can give in terms of pi. No need, it is not given in this question. Okay, so 4 solutions are, क्या क्या आए हैं, जब 0 रखा था तो 9 आया था, जब 1 रखा था तो 9 माइनस पाई आया था, जब हमने 2 पुट किया था तो 9 माइनस के 2 पाई आया था, और जब हमने 3 पुट किया तो 9 माइनस
3 पाई आया था। ये कितने सोल्यूशन हो गए? 4 सोल्यूशन हो गए। आर क्वेश्चन नंबर 3 इज चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें ये चेक करना है इन दिस क्वेश्चन देयर आर वी आर ऑब्जर्विंग दैट 5 solutions are given. We have to find out that these solutions are satisfy this equation or not. ये इसको सेटिस्फाई करते हैं नहीं, अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ये इसका क्या है? सोल्यूशन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट। गिवन इक्वेशन क्या थी आपकी? गिवन इक्वेशन थी x माइनस के 2y इक्वल्स टू 4। पहला पार्ट था आपका एट 0,2 पर। तो यहाँ पर हेयर x की वैल्यू क्या है? 0 है, और y की वैल्यू क्या है? 2 है। LHS में पुट कर दीजिए, x की जगह 0, y की जगह 2, और आंसर क्या आ जाएगा? अगर 4 आ गया तो सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। हमने LHS लिया, LHS x माइनस 2y, x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 0 माइनस 2 2 जा 4, 0 माइनस 4 माइनस 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 4। सो 0,2 is not solution of given equation. ओके, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या है? 2,0। अगेन हेयर x की वैल्यू क्या है? 2 है, और y की वैल्यू 0 है। पुट कर दीजिए LHS में, LHS x माइनस 2y, x की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू 0, 0 क्या आ गया? 2 आया, जो कि इक्वल नहीं है किसके? 4 के इक्वल नहीं है। सो 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसी का थर्ड पार्ट देखिए। व्हाट इज द थर्ड पार्ट? एट 4,0 पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 4, और y की वैल्यू क्या है? 0। फिर दोबारा से LHS ले लीजिए इक्वेशन का, x माइनस 2y, x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0। तो 4 माइनस 2 इंटू 0, 0 क्या आ गया? 4 आ गया, जो कि हमारा राइट साइड में इक्वेशन में दे क्या रखा है? x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और 4 ही आ गया। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका क्या है? ये सॉल्यूशंस है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली फोर्थ पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। द फोर्थ पार्ट इज एट √2, 4√2 पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? √2, और y की वैल्यू क्या है? 4√2। तो कर दीजिए पुट इसमें LHS x माइनस के 2y, x की वैल्यू √2 माइनस 2 और y की वैल्यू 4√2। तो √2 माइनस 4 2 जा 8√2। √2 में से 8√2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस के 7√2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 4। सो √2, 4√2 is not solution of given equation. And the last question of this exercise, question number 4 is find the value of k. k की वैल्यू फाइंड करनी है if x equals to 2 and y equals to 1 is the solution of the given equation. तो given equation क्या है? given equation 2x plus 3y equals to k at x equals to 2 एंड y इक्वल्स टू 1 पर। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल्स टू k। दिस इम्प्लाइज 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k। दिस इम्प्लाइज 4 प्लस 3 7 इक्वल्स टू k। दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 7 इज द answer of this question. Now students, exercise 4.2 we have done. Tomorrow we will start exercise 4.3.
Till then, complete your work in your fair notebook. Okay, students, and revise the part also. Thank you. Have a good day.